Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, और इसका हम आज चालू करेंगे 10वां अध्याय। हम लोग प्रेस से स्टार्ट करते हैं। पहले नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्य करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेद्यदेव च। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं अध्याय नंबर 10 चैप्टर 10, श्रवण करने की और स्मरण करने की टेक्निक्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हियरिंग से। तो यहाँ पे हियरिंग के बारे में कहा गया है, द बिगिनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड डिवोशनल सर्विस इज हियरिंग। कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावना भावित की शुरुआत और भक्ति की शुरुआत वो श्रवण से शुरू होती है, और सही आचार्यगण इसको श्रवण को बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बताते हैं भक्ति का। All people should be given the chance to come and join the devotional parties so that they may hear. तो सभी लोगों को, सभी जीवों को ऐसा मौका मिलना चाहिए ताकि ऐसे वो भक्ति में जो प्रोग्राम से उसमें जुड़े और वो श्रवण कर सके। श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर कृष्ण भावना भावित होना है तो, उसमें प्रोग्रेस करना है तो। When one links his ear, जब कोई अपने कान लगाता है और ये आध्यात्मिक जो आवाज है, ये तरंगे हैं, इसको जब सुनता है तो बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय साफ हो जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कहा है कि ये जो श्रवण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे हृदय की शुद्धि करता है और आत्मा को, हमारे हृदय को साफ करता है, आत्मा की शुद्धि करता है। So that he becomes quickly qualified, ताकि वो जल्दी से भक्ति में प्रवेश करने के योग्य बन जाए और कृष्ण भावना भावित भावना को समझे। गरुड़ पुराण में श्रवण पे बहुत जोर दिया गया है और ये कहा गया है कि जो बद्ध जीवन की जो अवस्था है ये एक उस व्यक्ति की तरह है जो बेहोश पड़ा है और जिसको सांप ने काट लिया और वो बेहोश पड़ा। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कोई ऐसे अचेतन अवस्था में है तो उसको मंत्र की आवाज से उसको उठा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति जिसको सांप डस लेता है और वो जो तुरंत नहीं मरता, सबसे पहले उसको उसका चेतना चली जाती है, अचेतन हो जाता है और
कुछ समय तक वो कोमा जैसी अवस्था में रहता है। और इस भौतिक जगत में जो भी लोग हैं सारे इस भौतिक जगत में वो लोग सो रहे हैं और वो अपने आत्म साक्षात्कार से उनको दूर है, वो उनसे जो है अज्ञानी है। उनका और भगवान का क्या नाता है वो लोग नहीं जानते। इस भौतिक जगत का मतलब भी जो माया रूपी सांप है उसके डसने के बराबर है। बिना कृष्ण कॉन्शियसनेस के हमारा जीवन मृत के समान है। अब ये जो मृत व्यक्ति जिसको सांप ने काट लिया है उसको अगर वापस जीवन देना है तो कुछ विशेष प्रकार के मंत्र उसके सामने जपने पड़ेंगे। और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे मंत्रों का जप करके इनको जगा सकते हैं। वैसे ही जो ऐसे बद्ध अवस्था में लोग हैं उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में जगा सकते हैं। इस हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से उनको जागृत कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के अध्याय नंबर 29 और श्लोक उसमें श्रवण का महत्व बताया गया है। भगवान की लीलाओं का जो है उसको श्रवण करना चाहिए। उसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं महाराज परीक्षित से, हे प्रिय राजन, किसी व्यक्ति को ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे महान आचार्य भगवान की लीलाओं का जो है गुणगान करते हैं और उनको ऐसे जो लीलाओं को सुनना चाहिए जो अमृत के समान अमृत नदी के समान बहती रहती है। और ऐसे जो महान व्यक्तित्व वाले लोग हैं उनके मुख चंद्र से ये जो अमृत की धारा है वो बहती रहती है। अगर कोई इसे आतुरता से अगर उसको निरंतर सुनता रहता है तो वो पक्का इस भौतिक भूख प्यास भय दुख और सारी माया से वो दूर हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही प्रोसेस रिकमेंड किया है हमें आत्म साक्षात्कार के लिए, खास करके इस कलयुग के लिए। इस युग में ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही डिफिकल्ट है इन सब प्रिंसिपल्स को, इन तत्वों को फॉलो करना और वेदों को पढ़ना। लेकिन अगर कोई ध्यानपूर्वक इन साउंड वाइब्रेशंस को सुनता है और महान आचार्यों के द्वारा और भक्तों के द्वारा सुनता है तो ये सिर्फ श्रवण मात्र से उसका सारा भौतिक कल्मश दूर हो जाएगा। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि हमें प्रामाणिक लोगों से हमको सुनना चाहिए। हियरिंग फ्रॉम प्रोफेशनल मैन, यानी जो प्रोफेशनल यानी जो पैसे के लिए काम करते हैं, जो कल हम लोग बात कर रहे थे पैसे के बारे में, जो लोग भगवद गीता भागवतम की कथा करते हैं या भजन गाते हैं तो उनके बारे में कहा गया। अगर ऐसे जो प्रोफेशनल यानी जो पैसा कमाने के लिए जो ऐसा काम करते हैं वो हमें कभी भी हेल्प नहीं करेगा। तो हमारा जो कल का जो क्वेश्चन था उसी का आंसर यहाँ पे मिल रहा है। इफ वी हियर फ्रॉम दोस, और अगर उनके बदले हम ऐसे जो आत्म साक्षात्कार के हुए जो महान भक्त हैं उनसे अगर सुनते हैं तो जो ये अमृत की जो नदी है उसकी तरह जो चंद्रमा पे बहती रहती है वो हमारे कानों में पड़ जाएगी। और ये एक उदाहरण इसमें कहा गया है। इसको भगवान जो है इसको ये उदाहरण देके समझा रहे। जैसे भगवत गीता में कहा गया कि कोई भौतिक व्यक्ति अगर अपने सारे भौतिक इच्छाएं छोड़ के अगर वो कृष्ण भावना भावित होता है
सॉरी कोई भौतिक व्यक्ति अगर अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दे तो कृष्ण भावना भावित हो सकता है, लेकिन उसे कुछ एक अच्छा उत्तम एंगेजमेंट उसको ढूंढ लेना चाहिए, ताकि वो इससे जो छोटे वाले जो एंगेजमेंट है उसको छोड़ सके। यानी जो कुछ उच्च स्तर के जो कार्य हैं वो पकड़ने के लिए नीचे स्तर के जो कार्य हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। बट व्हेन वन इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिलीज, लेकिन जब किसी को भगवान का ये गतिविधि जो है, जो उनके लीलाएं हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है, जो भगवान जो है अपनी लीलाएं करते हैं, तो वो ऐसे जो छोटे मोटे जो आनंद है उनको भूल जाएंगे। जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में जब बोल रहे थे तो भौतिक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये दो मित्रों के बीच में चर्चा हो रही है। वास्तव में ये अमृत की गंगा बह रही है भगवान कृष्ण के श्रीमुख से। अर्जुन उसको बड़े ध्यान से सुनता है ऐसे आध्यात्मिक तरंग को, और वो अपने जीवन के भौतिक जो प्रॉब्लम के जो मोह है उससे वो मुक्त हो जाता है। 12वें स्कंद में 3 अध्याय के श्लोक नंबर 15 में ये कहा गया है, जो व्यक्ति भक्ति की इच्छा करता है अमिश्रित, मतलब भक्ति में उसमें कोई भी मिश्रण नहीं, न ज्ञान का, न कर्म का, किसी भी चीज का, न कुछ इच्छाओं का, तो वो जब शुद्ध भक्ति की जब इच्छा करता है भगवान कृष्ण के प्रति, तो should always hear about his glorification। उन्हें ऐसे भगवान के जो आध्यात्मिक गुण हैं, उनकी स्तुतियां हैं, उनको सुनना चाहिए, और इससे वो सारे जो अनर्थ है उसके हृदय में पक्का उसका अंत हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक है एक्सपेक्टिंग लॉर्ड्स मर्सी, भगवान की कृपा की इच्छा करना। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 8 में कहा गया है, प्रिय भगवान, अगर कोई व्यक्ति जो बहुत टाइम से मतलब वेट कर रहा है, आपकी कृपा के लिए वेट कर रहा है, और वो फिर भी उसे पूरे जीवन में जो है तकलीफ सहन करनी पड़ रही है उसके पिछले पापों के कारण, और आपको प्रणाम करते रहता है अपने हृदय से, तो पक्का जो है वो मुक्त हो जाएगा और वो आपके इस कृपा का पात्र बन जाएगा और उसका हकदार बन जाएगा। ये बहुत अच्छा फेमस श्लोक है, भजते माम अनन्य भाग, दया भाग। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ जो है कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ इंतजार करना है, भगवान का कृपा होगा, ये पूर्ण रूप से हम लोग को आशा रखना है, और जो भी अपने पाप है उसको काटते रहना है, उससे भागना नहीं है हम लोगों को। और ऐसा करते हुए जब हम भगवान को प्रणाम करते हुए हम लोग इसको झेलते रहेंगे, तो पक्का हम लोग इन सारे जो है मतलब ये जो भगवान के कृपा के पात्र बन जाएंगे हम लोग। फिर श्रीमद् भागवतम में और एक स्टेटमेंट आता है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक भक्त कभी भी ये इच्छा नहीं करता कि मैं तुरंत जो है अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाऊं। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, मतलब ऐसा नहीं हम लोग दुख भगाने के लिए हम लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत दुख है और इसके लिए हम लोग भक्ति करते हैं। इसके लिए जो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अर्थो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरत ऋषभ, ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परेशानी है। तो आर्तो यानी जिसको बहुत परेशानी, जैसे गजेंद्र, उसको मगरमच्छ उसको पानी में खींच रहा था। फिर दूसरा अर्थो जिज्ञासु, जो जिज्ञासा है, जैसे नैमिषारण्य की जो ऋषि हैं वो सब,
और दूसरा अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी, यानी जैसे जिनको बहुत धन की कामना है, जो धन के लिए भगवान के पास आते हैं, और जो ज्ञान के लिए भगवान के पास आते हैं। तो इसमें से वे कहते हैं भगवान, ये ज्ञानी जो है ये थोड़े से ठीक है, इन चारों में से सबसे ये अच्छे। तो वैसे ही यहाँ पे ये कहा गया है कि एक भक्त कभी भी अपने दुखों का शमन करने के लिए भगवान के पास नहीं जाता, वो भगवान के प्रति प्रेम होता है। और जैसे शुद्ध भक्ति का जो डेफिनेशन ये है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। जो उत्तम भक्ति ये है कि उनको किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं है। नो कंडीशन सोल इज फ्री फ्रॉम सच रिएक्शनरी एक्सपीरियंसेस। और कोई भी जो भक्त है, कोई भी जो बद्ध जीव है, वो ऐसे कर्मों से वो या ऐसे फलों से जो एक्सपीरियंस है उससे वो मुक्त नहीं, क्योंकि भौतिक जगत मतलब कुछ ना कुछ सुख दुख पाप पुण्य लगा रहता। और जिसने अपने भौतिक कर्म सारे खत्म कर दिए, उसके लिए कोई वापस फिर से जन्म नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल है जब कोई कृष्ण भक्ति में लग जाता है, और ऐसे कृष्ण भक्ति ही जो है उससे कुछ उसका कर्म फल नहीं बनता, कोई रिएक्शन नहीं बनता। और इसीलिए ये जरूरी है कि हमें जल्द से जल्द कृष्ण कॉन्शियस बन जाए और भगवान की सेवा में लग जाए। नहीं तो तब तक उसको ये जन्म मृत्यु जो है इस चक्कर में पड़ा रहना पड़ेगा। एक भक्त यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इज नॉट परफेक्टली फ्री फ्रॉम रिजल्टेंट एक्शंस। डिवोटी हु इज नॉट एक भक्त जो पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है ऐसे कर्मों से, उन्हें कृष्ण कॉन्शियस जो जो है बहुत ही सीरियसली उनमें उसमें काम करना चाहिए। इवन दो देयर इज, भले ही जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी तकलीफ आए, अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस जारी रखना चाहिए। और जब ऐसी बाधाएं तकलीफें जब उत्पन्न होती है तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है, और यही जो है उससे उसने अपने आप को सांत्वना देना चाहिए। अगर भक्त इस तरह अपना जीवन इस मूड में बिताता है तो वो पक्का है कि वो एक दिन भगवत धाम जरूर जाएगा, और ऐसे गतिविधियों से वो भगवत धाम में प्रवेश पाने का उसको हक बन जाएगा। द एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड इन दिस वर्स, जो एग्जैक्ट वर्ड है वो यूज किया है दया भाग। दया भाग यहाँ पे एक पुत्र जो अपने पिता की प्रॉपर्टी के हकदार है उसके बारे में ये शब्द संबोधित करता है। वैसे ही एक शुद्ध भक्त जो है, जो सभी प्रकार की परेशानियों से गुजरने के लिए तैयार है कृष्ण भक्ति में, वो भी भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य बन जाता है। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिमेम्बरेंस, यानी भगवान का स्मरण। उसमें ये कहा गया है किसी तरह से अगर कोई अपना मन भगवान में लगा देता है तो ये इस संबंध को स्मरण कहा गया है। और इस स्मरण के बारे में विष्णु पुराण में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आता है, जहाँ पे कहा गया है भगवान को स्मरण करने मात्र से जीवात्मा है सारे प्रकार के उसको पुण्य प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमेशा मैं भगवान का स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा है और शाश्वत है। पद्म पुराण में इसी स्मरण के बारे में कहा गया है, मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि अगर कोई उनको याद करता है मृत्यु के समय या अपने जीवन में तो वो सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये हो गया स्मरण। और मेडिटेशन, इसका मतलब ये समझना चाहिए स्मरण अलग है, ध्यान अलग है। अब ध्यान के बारे में क्या कह रहे हैं मेडिटेशन? ध्यान करना मतलब अपने मन को भगवान
के रूप के बारे में जो चिंतन करने को ध्यान कहा गया, उनके गुण के बारे में चिंतन करने को ध्यान कहा गया, उनके गतिविधियों, उनकी लीलाओं का स्मरण करने को, जिस उसको मनन करने को ध्यान कहा गया है। और जो भी सेवा है उसके ऊपर जो है ध्यान करने के लिए ये कहा गया है, ध्यान कहा गया है। जैसे किसी को कोई सेवा मिलती है, द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, तो वो सेवा हम लोग कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं, कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है इसको भगवान के लिए हम लोग इसको सेवा कर सकते हैं, ये जब सोचते हैं तो इसको ध्यान कहा गया। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ध्यान मतलब निराकार पे चिंतन करना नहीं है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार चिंतन मतलब सिर्फ भगवान विष्णु के रूप का स्मरण करना। नरसिंह पुराण में एक स्टेटमेंट आता है ध्यान के बारे में, जिसमें कहा गया है कि ध्यान भगवान के श्री चरणों का करना चाहिए और उन्हें आध्यात्मिक समझकर जो भौतिक जो है सुख और दुख के परे है, ऐसे सोचकर उनका ध्यान करना चाहिए। और ऐसे ध्यान से वन हु इज क्रॉसली, जो बहुत ही मिसक्रिएंट है या बहुत ही पापी है, वो सारे अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। विष्णु धर्म नामक ग्रंथ में कहा गया है कि भगवान के आध्यात्मिक गुणों का स्मरण ध्यान करना के बारे में कहा गया है। ये कहा गया है जो व्यक्ति सतत भगवान का चिंतन करते हैं और उनके गुणों का ध्यान करते हैं, वो सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वो शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए तो पापों से मुक्त हुए बिना हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते, और हम सारे अपने पाप कर्मों को सिर्फ भगवान का रूप गुण लीला उनका स्मरण करने से हम लोग अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। फिर पद्म पुराण में और एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पे भगवान के लीलाओं का स्मरण करने के बारे में कहा गया। एक व्यक्ति जो हमेशा भगवान के सुंदर लीलाओं में उनके उनके जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर ध्यान करने में लगाता है, तो वो सारे भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। कुछ पुराणों में ये प्रूफ मिलता है कि अगर कोई सिर्फ भगवान के भक्ति का ध्यान करे तो वो सारे प्रकार के उसको जो फल है वो प्राप्त हो सकते हैं, और जो भगवान को फेस टू फेस देखने के समान है। इस कनेक्शन में एक स्टोरी आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। प्रतिष्ठानपुर नामक एक साउथ इंडिया में एक जगह थी, एक शहर था प्रतिष्ठानपुर, जहाँ पे एक ब्राह्मण हुआ करता था जो बहुत अच्छा नहीं था, मतलब एकदम अमीर नहीं था, लेकिन ओके ठीक था। और वो कभी भी वो खुद से संतुष्ट नहीं रहता था। उसको ये लगता था कि उसके पाप कर्मों के कारण और भगवान कृष्ण की इच्छा से उसको ज्यादा पैसा नहीं मिलता और उसके पास ऐश्वर्य नहीं है। वो इस बात की चिंता रहती है उसे, और इसलिए उसे कभी भी अपने जो है गरीबी का उसको दुख नहीं होता था और वो आराम से अपना जीवन शांतिपूर्वक जी रहा था। बहुत ही उदार था और कभी कभी वो भगवान महात्माओं के द्वारा भगवान के जो लेक्चर थे सुनने जाता था। और ऐसे ही जो एक वैष्णव के बारे में सुनने गया था, उससे ये पता चला कि हम लोग ध्यान में भी हम लोग ये भक्ति कर सकते हैं, या जो है बहुत भक्ति की गतिविधियां कर सकते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए, अगर कोई व्यक्ति अगर उस चीज को फिजिकली नहीं कर पाता तो वो ध्यान करके वो इस वैष्णव जो गतिविधियां उसको कर सकता है, और इस प्रकार उससे वही फल प्राप्त होगा। क्योंकि वो ब्राह्मण जो था वो बहुत अमीर नहीं था, उसने ये डिसाइड किया कि मैं ध्यान करूंगा कि बहुत ही जबरदस्त एकदम ऐश्वर्यपूर्ण एकदम राजा के समान जो है मैं भक्ति करूंगा, और इसने ऐसा चालू किया।
तो कभी-कभी वो गोदावरी नदी पे जाके स्नान करता और वहाँ पे एक एकांत में बैठ जाता उस तट पे, और वहाँ पे बैठ के वो प्राणायाम का प्रैक्टिस करता और वो अपना ध्यान भगवान में लगाता। और ऐसा ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो माइंड को थोड़ा-सा फ़ोकस करने के लिए दिया गया है। और इससे क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग थोड़ा रेगुलेट हो जाता है और अलग-अलग जो आसन भी दिए गए। पहले साधारण व्यक्ति भी इन सारी चीज़ों को जानता था कि कैसे भगवान पे मन लगाना है, कैसे भगवान का स्मरण करना है। तो ये ब्राह्मण जो है कर रहा था, और उसने जब भगवान पे ध्यान लगाया तो उसने वो भगवान पे जो है कैसे श्रृंगार करना है, ड्रेस करना है, अच्छे महँगे-महँगे कपड़े, आभूषण एकदम बड़ा कीमती मुकुट और सारे उनके जो भी पैराफर्नेलिया है उनका ध्यान करने लगा कि ये सब कैसे भगवान को सजा रहा है। और फिर उसने भगवान को बहुत ही भक्ति से भगवान को प्रणाम किया, और सारा ड्रेसिंग करने के बाद वो भगवान का मंदिर साफ करने का वो ध्यान करने लगा। और इस सफाई के बाद उसने उसने ये कल्पना की कि उसके पास बहुत सारे पानी के जग हैं जो सोने और चांदी से बने, और वो जग लेकर वो वहाँ पे नदी में जाता था, उसको भर के लेके आता था। ये सब पूरा ध्यान में कर रहा है। न सिर्फ वो गोदावरी का जल लेके आता था, लेकिन वो गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी ऐसे पवित्र जो है नदियों का भी वो जल ऐसा स्मरण करता था। आमतौर पे एक वैष्णव जो है, जो भगवान का जब अर्चना करता है तो वो ऐसे सब जो है शुद्ध जल लेके आता है, और वो जल लेता है और उसको मंत्रों से उसको शुद्ध बना देता है। ये ब्राह्मण ऐसा करने के बजाय वो डायरेक्ट जो था वो एक गोल्डन यानी सोने के और जो चांदी के जो जग थे उसमें वो भर भर के लेके आने की कल्पना करने लगा। और फिर उसने भगवान के लिए पैराफर्नेलिया, उनकी पूजा के लिए फूल, फिर फ्रूट, फिर अगरबत्ती, चंदन, ऐसा सब सामग्री वो अर्पण करने लगा। वो सब कुछ जमा करके उसने भगवान के विग्रह के सामने रख दिया। सारा जल, फूल, गंध ये सब वहाँ पे रख दिया, और बहुत अच्छे से भगवान के विग्रह की पूजा करने लगा, और अपने 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 क्या बोलते हैं संतुष्टि के अनुसार वो करने लगा। फिर उसने भगवान को आरती करी, और पूर्ण एकदम पूरा जैसे जो षोडशोपचार होते हैं वैसे उसने किया, और बहुत अच्छे से इसने ये सब काम किया। और ये ऐसा डेली वो करने लगा, ये उसका रूटीन वर्क हो गया, और वो कई वर्षों तक ऐसे ही करता रहा। और एक दिन उस ब्राह्मण ने ये कल्पना की कि मैं भगवान के लिए थोड़ा-सा खीर बनाता हूँ, स्वीट राइस, जो दूध और शक्कर से बनती है, और भगवान को भोग लगाता हूँ, ऐसा उसने विचार किया। तो वो ज़्यादा संतुष्ट नहीं था उस ऑफरिंग की वजह से, और जो अभी-अभी बनी थी और बहुत गर्म थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो खीर है, हम इसको कभी भी गर्म नहीं लेना चाहिए। जो जितनी खीर जितनी ठंडी होगी उतना टेस्ट उसका अच्छा होता है। और ये जो खीर थी वो उसने जस्ट अभी बनाई थी बहुत ही, और वो उसको छू के देखना चाहता था कि ये कितना गर्म है, कितनी ठंडी है, क्या मैं भगवान को भोग लगा सकता हूँ, और क्या ये भगवान के खाने लायक था। और जैसे ही उसने उस जो कढ़ाई में अपनी उंगली डाली, ये सब स्मरण में चल रहा है, तुरंत उसका हाथ जल गया, और इतना जला कि उसका पूरा ध्यान टूट गया। और जब उसने उंगली बाहर निकाली तो देखा उसका हाथ सच्ची में जला हुआ था, और वो आश्चर्य में पड़ गया कि अरे मैं तो सब कल्पना कर रहा था, ये कैसे हो गया, मेरा सच्ची में हाथ जल गया। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं जस्ट वो ध्यान कर रहा था और उसने ध्यान से उस गरम खीर में हाथ डाला, लेकिन उसके कारण इतना वास्तविक था कि उसका हाथ जल गया, और वो कभी भी नहीं सोच रहा था कि मेरा हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पे सारा जो है कितना ध्यान पावरफुल है इसके बारे में कहा गया है।
और वो जब ऐसा सोच रहा था तब वैकुंठ में भगवान जो है नारायण जो लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे वो मजाक में हंसने लगे ये सारी लीला देख के। और भगवान को हंसते हुए देखकर लक्ष्मी जी पूछने लगी कि क्या हो गया, मतलब क्यों हंस रहे हैं। फिर भगवान ने रिप्लाई दिया कि सॉरी, भगवान ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया, इसके बदले सीधा जो है उस ब्राह्मण के पास आए। बट इंस्टेड इमीडिएटली सेंट फॉर द ब्राह्मण। वो उनको सॉरी वो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया और ब्राह्मण को लाने के लिए सीधा वैकुंठ से एक जो विमान भेज दिया था। जब और उसको जो है वो विमान में बिठाकर उसको भगवान नारायण के सामने लेके आए। जब ब्राह्मण ने भगवान को अपने साक्षात अपने सामने लक्ष्मी जी के साथ देखा, फिर भगवान ने सारी स्टोरी समझाई कि क्या हुआ था। और इस प्रकार जो ब्राह्मण था वो कितना भाग्यशाली था कि उसे साक्षात वैकुंठ में उसको भगवान के दर्शन हो गए, वो भी लक्ष्मी जी के साथ। ये दिखाता है कि भगवान कैसे सर्वव्यापी है और वो जो है सब चीजों को समझ रहे थे। यद्यपि भगवान वैकुंठ में थे उपस्थित, वो उस ब्राह्मण के हृदय में भी थे और इसके लिए वो उसकी सारी जो ध्यान है, जो पूजा कर रहा था, वो देख समझ पा रहे थे। और इससे हम समझ सकते हैं कि वैसे ही भक्त भी जो है ध्यान अगर आराधना करेंगे तो भगवान उसको जरूर ग्रहण करेंगे और उनको अपना इच्छित फल मिल जाएगा। हरे कृष्णा। तो ये था 10वां चैप्टर। हम लोग कल 11वां चैप्टर पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं, नहीं तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा।